नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्राम जेवरा में। निवास विकास खंड का यह गांव, इसी गांव से निकला हुआ एक सितारा जो आज फग्गन सिंह कुलस्ते के नाम से जाना जाता, पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चहेते कहलाते हैं फग्गन सिंह कुलस्ते। पिछले दो पंचवर्षीय जब से प्रधानमंत्री मोदी जीतते चले आ रहे, तब से फग्गन सिंह कुलस्ते लगातार मंत्रालय संभाल रहे हैं। इस बार भी इन्होंने भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी पद के रूप में चुनाव लड़ा है। आज ही मतदान करके अभी फग्गन सिंह कुलस्ते जी अपने गृह निवास आए हुए हैं। हम जानते हैं कि इस बार का चुनाव उनके लिए कितना मुश्किल है। जी फग्गन जी, कितना मुश्किल है आपके लिए इस बार का चुनाव? देखिए, मुझे पिछले इतने चुनावों से ये चुनाव थोड़ा अलग तरीके का लगता है। विशेष तौर से मोदी जी की जो गारंटी है, ये हमारे लिए और पूरे समाज के लिए, मुझे लगता है कि मोदी जी की एक इच्छा शक्ति देखिए, जो गरीब कल्याण की योजनाओं को प्रभावी तरीके से उनका इम्प्लीमेंटेशन कराना। काफ़ी चीज़ें राज्यों पर निर्भर करता है, परंतु मोदी जी ने सीधे डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम लागू करके पूरे देश में इस बात को प्रमाणित किया है, और इसके कारण पूरे देश के गरीब लोग बहुत आसान्वित हैं मोदी जी से। और तीसरी बार फिर मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने। ये एक ओवरऑल जो पूरे क्षेत्रों में जहाँ जहाँ बैठकें हुई, उनमें से निकल के आया है कि हर प्लेटफार्म के अंदर मोदी जी की स्वीकारोक्ति, मोदी जी के द्वारा किए गए कार्य, उनकी बहुत सराहना गरीब कल्याण के अंदर, गरीब के अंदर ये सब चीज़ों का बहुत बड़ा उल्लेख है। बैगा जनजाति हमारे इन क्षेत्रों में है, उनका जनमन योजना पीटीजी ग्रुप के अंदर ये पहली बार इस प्रकार का निर्णय। और मैं ये कह सकता हूँ, मेरे जैसा व्यक्ति बैगाओं के लिए, जहाँ एक तरफ बैगा चक को जानते थे, आज पूरे मंडला, डिंडोरी और पूरे संभाग के अंदर जहाँ जहाँ मध्य प्रदेश में बैगा परिवार रहते हैं, उन सभी बैगा परिवारों को भी उनका एक पक्का घर देने का सरकार का निर्णय, हम इस योजना को प्रभावी तरीके से हमने लागू कर दिया है। अनेक ऐसे क्षेत्रों में इसका बहुत बड़ा इजाफा इन गरीब तबके लोगों को मिल रहा है। यही विधानसभा है, निवास विधानसभा, जहां कुछ समय पहले ही आपको जनता ने अस्वीकार किया है। क्या कारण रहे हैं और उसके लिए आपने क्या प्लान किए हैं अब लोकसभा चुनाव के लिए? देखिए, हम निवास भी इस बार जीतेंगे। पिछले विधानसभा चुनाव का जो परिणाम है वो हमारे अनुकूल नहीं रहे। उसके पीछे लोगों में कांग्रेस ने एक इस प्रकार का ट्रेंड चलाया था कि भाई देखिए, जब सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं और छोटे इलेक्शन आकर के यहाँ पर विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो एक लोगों में उसकी प्रतिक्रिया, उसको लोग समझ नहीं पाए, और इसलिए बहुत बड़ा नुकसान का कारण ये भी था। और इसलिए इस बार है, मैं कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर नहीं भी गया मैं, परंतु लोग अपने आप की हमसे गलती हुई, और इसलिए उस गलती का जो बदला हम इस रूप में लेना चाहते हैं। ये मुझे आज भी लोगों ने कहा, जब मैं आज सुबह सुबह लावा सरगांव में जहां हम हारते थे, वहां पर लोगों का रुझान, पाठा चौरे जैसे क्षेत्र में, ऐसे क्षेत्रों में ये रुझान देखने को मिला। एक तरफ जहां नारा चल रहा है मोदी जी का कि अब की बार 400 पार, वहीं मंडला में कुछ स्थानीय ऐसे मुद्दे हैं जो कि आपको हो सकता है आपकी राय में रोड़े बन सकते हैं। उन स्थानीय मुद्दों के लिए आपने अब तक क्या विचार किया? क्या आने वाली पंचवर्षीय में काम करेंगे या पिछली पंचवर्षीय में कुछ चूक हुई है आपसे? देखिए, चूक इसमें कुछ नहीं है। देखिए, इसमें लोगों ने जरूर है हमारे इस रोड को एक मुद्दा बनाया। देखिए, रोड है, आप ये बात अगर पुराना इस रोड का इतिहास देखिए, यूपीए गवर्नमेंट और इसके पहले एनडीए अटल जी की सरकार जब बनी, तो उस समय इसी रोड का नोटिफिकेशन हुआ, और नोटिफिकेशन के बाद यूपीए की सरकार 4 में बनी। 10 साल इसमें मिट्टी धूरा भी नहीं डला, तब लोगों ने इसके बारे में कोई चर्चा नहीं किया। आज जब मोदी जी आए 14 में, फिर से इस रोड को हमने टेकअप किया, और इसके लिए पूरा फॉरेस्ट एरिया, उनकी परमिशन और बाकी चीज़ों में थोड़ा विलम्ब हुआ। इसके कारण, जो विलम्ब के कारण ठेकेदार को टर्मिनेट करना पड़ा, इसके कारण हमको 1 साल और विलम्ब हो गया। तो ये एक बड़ा कारण है। देखिए, जहाँ तक के काम का सवाल है, लोगों ने इसको मुद्दा बनाया। एक ने मैंने 5 हाईवे, आप देखिए, नर्मदा हाईवे एक्सप्रेस बन रहा है, डिंडोरी से मंडला, नैनपुर, बालाघाट के लिए
हमारे हाईवे बन रहे हैं, 4 लाइन। जब कांग्रेस ने 4 लाइन, जब हमने उस समय अटल जी ने स्वीकृत किया, तो यही कांग्रेस पार्टी ने, कमलनाथ ने इस मार्ग को डाइवर्ट कर दिया छिंदवाड़ा के लिए नरसिंहपुर से। उस समय कांग्रेस को ये नहीं लगा। आज बात करते हैं कि भाई रोड के बारे में, विकास के बारे में। मैं इसलिए इनका उदाहरण दे रहा हूं, हमने प्रमाणित करके दिखाया। मोदी जी के आने के बाद इस रोड को उन्होंने रोका। आज पूरा हाईवे, आज 4 लाइन आप देखिए, सीधा आप हमारे नरसिंहपुर, लखनादौन, सिवनी और आज नागपुर को इस पैच से उनने फ्लाईओवर बना करके आज इस बात को सिद्ध कर दिया। ये है भारतीय जनता पार्टी। हम लोगों के साथ अगर कोई कमिटमेंट किया है तो उसको ईमानदारी के साथ पूरा करेंगे। ऐसे अनेक उदाहरण हम पेश करते हैं। रेलवे के मामले में अभी प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने कहा कि 33 साल में इस रेलवे परियोजना को पूरा करने में समय लगा, परंतु 10 साल मोदी जी के आने के बाद जिस गति से ये रेलवे परियोजना का काम बढ़ा, 4 हमको मॉडल स्टेशन हमको इसी रेलवे के अंदर प्राप्त हुए। तो ये देखिए काम करने की इच्छा शक्ति। इसके पहले 10 साल कुछ नहीं हुआ इस रेलवे में, तब कांग्रेस के लोगों ने बात नहीं किया। हम जरूर आने वाले भविष्य में 3 रेलवे जो न्यू लाइनें हैं उनको हमने प्रपोज किया है। पेंड्रा को किया है, राजनांदगांव को किया है, हमने रामटेक को गोटे गांव से किया। पूरे हमारी लोकसभा के 3 अलग अलग क्षेत्र हैं, उनको आगे बढ़ाने का फैसला हमने किया है। और मुझे लगता है कि हम जब इस काम को जिस गति से हम आगे पिकअप करेंगे तो निश्चित तौर से सफलता हमको मिलेगी। ऐसे अनेक महत्वपूर्ण पिछली 2 पंचवर्षीय से आप लगभग 1 लाख मतों से जीतते चले आ रहे हैं। 2014 में आपने इन्हीं ओमकार सिंह मरकाम को लगभग 1 लाख से अधिक मतों से आपने हराया था। इस बार क्या उम्मीद है, कितने मतों से आप इनको हराएंगे? देखिए, जो हमारा जीत का अंतर 19 का है उसको हम पार करेंगे। हम अपना रिकॉर्ड खुद तोड़ करके ऊपर जाएंगे। मैं इतना कह सकता हूं कि जीत का अंतर आपको दिखेगा 4 तारीख को। जीत का अंतर इस बार दिखेगा, जीत का अंतर इस बार बढ़ेगा, ऐसा कहना फग्गन सिंह कुलस्ते जी का। महेशमती लाइव के लिए दीपक जाट की रिपोर्ट।